बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक सवाल है कि सदक़ा फ़ितर किस पर वाजिब है, कितनी मिक़दार में वाजिब है और किसको अदा करना है। सदक़ा फ़ितर देखिए, इंसान जितनी भी कोशिश करता है रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की, कमी कोताही हो जाती है। उसकी तलाफ़ी के लिए अल्लाह ने सदक़ा फ़ितर रखा है। सदक़ा फ़ितर हर साहिब निसाब, जो ज़कात का निसाब है, यानी 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या इसके बक़दर पैसे या माल तिजारत हो, या कुछ सोना हो कुछ चांदी हो, या कुछ सोना हो कुछ नकदी हो, कुछ सोना हो कुछ माल तिजारत हो, कुछ चांदी हो कुछ माल तिजारत हो, कुछ चांदी हो कुछ नकदी हो, तो दो जिनसें मिल गई, अब कीमत जमा की गई और किसी एक निसाब को भी, यानी चांदी के निसाब को भी पहुंच गई, जो कि बहुत थोड़ा है, 80 समथिंग है, 80,000 कुछ रुपए है, कुछ 100 रुपये है, 81 के करीब करीब बनता है। तो इतनी मिक़दार अगर किसी के पास है तो वो शख्स साहिब निसाब है। ज़कात और सदक़ा फ़ितर में फ़र्क ये है कि ज़कात के लिए उस माल के ऊपर साल गुजरना शर्त है, सदक़ा फ़ितर के लिए साल गुजरना शर्त नहीं है। चांद रात में भी अगर जो है ना वो साहिब निसाब हो गया, उसके पास इतनी अमाउंट आ गई, तो उसके ऊपर सदक़ा फ़ितर वाजिब हो जाता है, अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से। और जो बच्चा चांद रात को पैदा होगा उसके ज़िम्मा, उसकी तरफ से भी जो है ना सदक़ा फ़ितर वालिदैन अगर साहिब निसाब हैं तो अदा करेंगे। जो चांद रात को फोत हो गया, तुलुए फजर से पहले पहले फोत हो गया, उसके ज़िम्मा से सदक़ा फ़ितर भी साक़ित हो गया। और जो तुलुए फजर के बाद फोत हुआ है तो उसके ज़िम्मा सदक़ा फ़ितर लाजिम है, उसकी तरफ से अदा किया जाएगा, अपनी तरफ से और नाबालिग औलाद की तरफ से। बालिग की तरफ से अदा करना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह शोहर के लिए बीवी की तरफ से अदा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर अदा करेंगे तो अदायगी हो जाएगी। इसी तरह दूसरा मामला ये है कि सदक़ा फ़ितर है कितना। गंदम के हिसाब से निस्फ सा, जो 2.25 किलो एहतियातन जो है ना 2 सेर यानी 2 किलो बनता है, और पाकिस्तानी हिसाब से इस वक्त हमारे मुफ्तियान ने 150 यानी 150 रुपये का फतवा दिया है कि वो जो है ना 150 रुपया पर हेड, यानी एक बंदे की तरफ से 150 रुपया ये सदक़ा फ़ितर लाजिम है। और अगर आप जौ के हिसाब से या किशमिश के हिसाब से या खजूर के हिसाब से अदा करें तो पूरा सा, फिर निस्फ सा नहीं है, पूरा सा है, और वो तकरीबन 3.5 किलो बनता है। यानी उसकी कीमत मुख्तलिफ जो है ना, जैसे जौ की गालिबन जो है ना वो 600 के करीब है, खजूर की जो है ना वो 1200 के या 1600 के करीब है, और किशमिश की जो है ना वो मज़ीद आगे जो है ना वो 2000 के। तो वो मालदार अपने हिसाब से जो भी जो है ना वो बनती है, गंदम के हिसाब से भी अदा किया जा सकता है, बाकी जौ किशमिश और खजूर के हिसाब से भी अदा किया जाता है। बेसिकली ये गरीब की ईदी है और इसको ईद नमाज से पहले पहले अदा कर देना चाहिए। इसके मसारिफ वही हैं जो ज़कात के मसारिफ हैं, यानी ज़कात जिन लोगों को दी जाती है, अपने वालिदैन को, अपने उसूल को नहीं दी जा सकती, अपने फुरू को यानी अपनी औलाद को नहीं दी जा सकती, शोहर बीवी को नहीं दे सकता, इसलिए उसका नान नफ़क़ा ऑलरेडी उसके ज़िम्मा लाजिम है। इसके अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं उनमें अगर कोई जो है ना मुस्तहिक है, साहिब निसाब नहीं है, तो आप उसको जिस तरह ज़कात दे सकते हैं उस तरह सदक़ा फ़ितर भी दे सकते हैं। बल्कि रिश्तेदारों को देने में ज़्यादा सवाब है कि अगर रिश्तेदारों में कोई मुस्तहिक है तो आपको दोहरा सवाब मिलेगा, एक सिला रहमी का और एक अपने सदक़ा फ़ितर या ज़कात की अदायगी का। इसी तरह आप अगर मदारिस दीनी है जो सही मानों में काम कर रहे हैं, सही मानों में दीन फैला रहे हैं, वहाँ अगर अदा करेंगे तो वहाँ भी डबल सवाब मिलेगा। एक सदक़ा फ़ितर की अदायगी होगी, दूसरा आप इशाअत दीन का ज़रिया बनेंगे,
बाकी आप किसी भी मुस्तहिक को, गरीब को, ज़रूरतमंद को जो साहिब निसाब नहीं है, आप उसको अपना सदक़े फ़ितर भी दे सकते हैं और आप जो है ना ज़कात भी दे सकते हैं। तो तीनों चीज़ें आ गई। पहली चीज़ साहिब निसाब वही जो ज़कात का साहिब निसाब है, और जो है ना इसकी मिक़दार वो गंदम के हिसाब से 2 किलो, और जो है ना जौ और किशमिश और खजूर के हिसाब से 3.5 किलो। और इसके जो है ना जो मसारिफ हैं किन लोगों को अदा करनी है वो वही हैं जो ज़कात के हैं, उसूल व फुरू और बीवी के अलावा बाकी तमाम रिश्तेदारों को, तमाम मुस्तहिकीन को, तमाम वो लोग जो साहिब निसाब नहीं है उनको जो है ना आप सदक़े फ़ितर और ज़कात दे सकते हैं। एक और बात, लोग पूछते हैं कि भाई जो है ना वो हम ज़कात कह के देंगे तो वो अपनी आर महसूस करेंगे, उसमें जो है ना वो हमें भी ये होगा कि वो माइंड ना कर जाएं। तो आप बिल्कुल ज़कात ये सदक़े फ़ितर बोल के न दें, आप ईदी के नाम पर, किसी और उन्वान पर जो है ना आप उनको दें। आप जो है ना याद दहानी के नाम पर, गिफ्ट के नाम पर, कोई भी नाम देकर दें। आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। आपकी नीयत ज़कात की होगी तो ज़कात अदा होगी, सदक़े फ़ितर की होगी तो सदक़े फ़ितर अदा होगा। इसलिए जो है ना आप अपनी नीयत का एतबार करेंगे। बाकी आप ज़ुबान से जो भी बोलेंगे, गिफ्ट बोलें या जो है ना ईदी बोलें, वो आपका इंशाअल्लाह आपकी इबादत हो जाएगी। ज़कात ये सदक़े फ़ितर अदा हो जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक बख्शे।